नाग पंचमी की कथा सुनाऊं कि एक बार एक महाबल नाम के सर्प ने माता की कलाई में अपने आप को लपेट लिया। स्वर्ण से रंग का सर्प था, बड़ा सुंदर लगने लगा कलाई में। महादेवी मुस्कुराते हुए अपनी कलाई को देख रही थी। महादेव बोले, तुम्हारे पिता ने बड़ा सुंदर आभूषण भेजा है। तो महादेवी बोली, ऐसे आभूषण मेरे पिता के घर नहीं, ये तो मेरे पति के घर मिलते हैं। ऐसे आभूषण मेरे स्वामी के घर में ही पाए जाते हैं। ऐसे एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, हंसी कर रहे थे कि वो महाबल हंसने लगा। एक सर्प को इस प्रकार माँ बाप के बीच में हस्तक्षेप करते देख महादेवी को अच्छा नहीं लगा। उस सर्प को मनुष्य योनि मिली। मनुष्य योनि तो मिली, पर वो मनुष्य योनि में आकर भी सर्प दोष से पीड़ित था। उसके शरीर में कुछ रोग हैं। उसका शरीर सर्प के दोष से कब मुक्त होगा? प्रयागराज के राजा चंद्रसेन ने पूछा ज्योतिषियों से, मेरा बेटा राजकुमार नागेश्वर। तो ज्योतिषियों ने कहा कि लगभग 16 वर्ष बाद इसकी पत्नी के परिश्रम से इसे वो गति प्राप्त होगी जिसका ये अधिकारी है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि मुनियों को बंगाल के राजा की पुत्री से नागेश्वर का ब्याह हुआ। बड़ी भक्तमती स्त्री थी, नाम था सौभाग्यवती। बहुत प्यारी कन्या थी। उस कन्या ने, वो मां की भक्त है, वो मां की उपासना करती है। उस कन्या ने श्रावण के महीने में जगदीश्वरी की उपासना करते हुए महादेव का रुद्राभिषेक किया। जब रुद्राभिषेक होते हुए 20 दिन हो गए, तब उसे शिव पार्वती ने दर्शन दिए। नागेश्वर से उसके पूर्व जन्म की घटना को महादेव ने बताया। नागेश्वर से कहा कि तुम क्या चाहते हो? महादेव, मुझे अपना भक्त बना लीजिए, मुझे अपने चरणों में सम्मिलित कर लीजिए। सौभाग्यवती से पूछा वो क्या चाहती है? तो उसको कहा, मां, मुझे भी मेरे स्वामी के साथ वास दीजिए। कहा, तुम पूर्व जन्मों के दोनों ही नाग योनि के हो। इस जन्म में तुम मनुष्य योनि भोग रहे हो। तुम्हारी ये मनुष्य योनि सुखी होगी। आज का दिन नाग पंचमी के नाम से जाना जाएगा और तुम दोनों ही मेरे साथ वास करोगे। और महाबल और उसकी पत्नी सौभाग्यवती दोनों ही कैलाश पर नाग नागिन के रूप में वास करते हैं। श्रावण के महीने में 20वां दिन शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, वो नाग पंचमी के रूप में जानी जाती है, जिस दिन विशेष रूप से सर्पों की, नागों की पूजा होती है।